आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम सर्वश्रेष्ठ टीम थी। लेकिन कल जब हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप हारे तो इन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां खुद जाकर इनसे मिलकर एक नई उम्मीद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के सभी खिलाड़ियों से स्टेडियम में उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर मुलाकात की मैच के बाद, और उन्हें गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। और एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वो मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है और उन्हें बिल्कुल नई उम्मीद देता है। ये तस्वीरें आपको खुद बता रही हैं। आज जब विपक्ष के बहुत सारे नेता और हमारे देश का एक खास वर्ग इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ट्रोलिंग कर रहा है, तो हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस मैच को देखने आए तब भारत ये मैच हार रहा था और प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो वापस भी लौट सकते थे, चाहते तो आते ही नहीं, या मैच खत्म होने के बाद भी वहां से चुपचाप जा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक परिवार का मुखिया होने के नाते, जैसे हमारे मुखिया होते हैं परिवार के, जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है, ठीक उनकी तरह टीम से उन्होंने मिलने का फैसला किया। यह उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था। टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था। यह अचानक उसी समय बना जब उन्हें लगा कि भारत की टीम हार गई है और इस समय खिलाड़ियों को उनके ढांढस की, उनके हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने अचानक यह फैसला किया कि अब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और खिलाड़ियों से मिलेंगे। इन तस्वीरों को देखकर आज बहुत सारे लोग उस क्षण को भी याद कर रहे हैं जब वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हमारा फेल हो गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह से इसरो के उस समय के चीफ के को गले लगाकर कहा था कि यह हार नहीं, यह शुरुआत है। और इसके बाद इसी साल हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ और भारत ने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई और पूरी दुनिया ने तालियां बजाई। और अब बहुत सारे लोगों को यही उम्मीद है कि यही करिश्मा हम शायद अब अगले वर्ल्ड कप में भी कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने चंद्रयान के मामले में किया, वैसा ही अब हम वर्ल्ड कप में भी शायद कर पाएंगे। तो हमारे देश की एक चीज बहुत खास है जो शायद और कहीं नहीं होती होगी, कि हमारे देश में खेल पर भी राजनीति होती है, जीत पर भी राजनीति होती है, हार पर भी राजनीति होती है। वो जो मैच है वो कहां खेला गया, किस स्टेडियम में खेला गया, उस पर भी राजनीति होती है। कौन सा नेता कहां गया, उस पर भी राजनीति होती है। यानी अब हमने खेलों को भी राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल बना लिया है और ये किसी भी देश के खेलों के लिए, किसी भी देश के खिलाड़ियों के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए खेल में राजनीति के जो मौके लोग जो अवसर तलाश करते हैं उसे हमें रोकना चाहिए। आज एक और तस्वीर को लेकर बहुत विवाद हो रहा है और यह तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श की, जिसमें उन्होंने अपने दोनों पैर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर रखे हुए हैं। और जाहिर है, जैसा आप देख सकते हैं, यह मैच के बाद की तस्वीर है और भारत में उनकी इस तस्वीर का जबरदस्त विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अपमान किया है। हमारे देश के लोगों को यह तस्वीर इसलिए नहीं अच्छी लग रही क्योंकि उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने खिलाड़ियों के सिर पर या उनके सीने के करीब नहीं रखा। हमारे देश के लोगों को आदत यह है कि जब हम ये ट्रॉफी जीतते हैं, तो देखिए जब 1983 में कपिल देव की टीम ने ये ट्रॉफी जीती थी तो हमने इसे अपने शीर्ष पर रखा था। हम सम्मान करना जानते हैं और हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जब हम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उसे अपने माथे से लगाते हैं, उसे अपने सिर पर रखते हैं। हमारा सम्मान करने का ये तरीका है और हमारे देश के लोग इसी तरह की तस्वीरों को देखते हुए बड़े हुए हैं और हम इसी तरह की तस्वीरों को देखने के आदी हैं क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। हमारे देश में यही संस्कृति है जहां खेलों में मिलने वाले पदक को या ट्रॉफी को अपने सिर पर रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उन्हें पैर तो कभी भी नहीं लगाया जाता। ये परंपरा है हमारे देश की, संस्कृति है हमारे देश की कि हम किसी भी शुभ चीज को, किसी भी अच्छी चीज को अपने पैर से नहीं छूते। और बड़ी बात क्या है, अब हमारे देश के लोग तो बड़े नाराज हो गए, लेकिन उन्हें यह देखना पड़ेगा कि ये संस्कृति हमारी है, ये कल्चर हमारी है, ये परंपराएं हमारी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो व्यक्ति रहते हैं, दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं, उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति ऐसी नहीं है। विदेशों में इन ट्रॉफीज को सिर्फ एक उपलब्धि तक सीमित माना जाता है और मिचेल मार्श ने जो किया वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के इस ट्रॉफी का अपमान नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रॉफी इन खिलाड़ियों की है, इसलिए वो इसके साथ किसी भी तरह से, जैसे जो उन्हें ठीक लगे, जैसे उन्हें अच्छा लगे, वैसे तस्वीरें खिंचा सकते हैं।
क्योंकि उनकी परंपराएं अलग है, वो वैसे नहीं सोचते जैसे हम हैं। इस बात को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीर है, यह फाइनल अर्जेंटीना की टीम ने जीता था, लेकिन जब अर्जेंटीना के गोलकीपर खिलाड़ी को गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार दिया गया, गोल्डन ग्लव्स दिया गया, तो उन्होंने इसके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाई, क्योंकि वहां इसी तरह की कल्चर है। इसलिए यह कहना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही इस ट्रॉफी के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह शायद सही नहीं होगा। और अगर हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो हम शायद जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों से। इस बार का वर्ल्ड कप 5 और वजहों से भी हमेशा यादगार रहेगा। पहला, इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, और इस वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड्स के साथ उनकी विनम्रता को भी पूरी दुनिया ने देखा। पहली बार ऐसा हुआ जब शुरुआती 4 मैचों में बेंच पर बैठने वाले मोहम्मद शमी को जब हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद टीम में मौका मिला, तो उन्होंने इस मौके को अपना मुकाम बना लिया और वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अगर आप देखें तो ये जो वर्ल्ड कप है, अगर खिलाड़ियों की नजर से देखें तो ये जो वर्ल्ड कप है, ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों का है, एक विराट कोहली का और एक मोहम्मद शमी का। इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की उस पारी के लिए भी याद किया जाएगा जब वो मैदान पर ही गिर गए थे और उनके पैरों में चोट आ गई थी, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को ऐसा मैच जिताया जो कि असल में असंभव सा था। ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के लिए भी याद किया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बड़ी बड़ी टीमों को हराया और पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से सीख ली। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के उस ट्वीट के लिए भी याद रखा जाएगा जिसमें उन्होंने अपनी सेंचुरी को गाजा के लोगों को समर्पित किया था और वो खेल में धर्म को एक बार फिर से लेकर आए थे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा,
जनता की दस्तक श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।